वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज का टॉपिक थोड़ा इंटेलेक्चुअल सा है, पर कोई बात नहीं। ये कुछ ऐसा है जो हम सब पसंद करते हैं पर जनरली ये देखने को नहीं मिलता, और जब हमें ये चीज़ कहीं देखने मिलती है तो वो सबकी ऑल टाइम फेवरेट बन जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक कैरेक्टर के डेप्थ की। चलो शुरू से समझते हैं, और मैं आज एक कैरेक्टर को गढ़ने से लेके उसके डेवलपमेंट तक की बात करूंगा, हीरोज और विलन्स दोनों की, कि क्या है वो चीज़ जो कि एक कैरेक्टर को मेमोरेबल और आइकॉनिक दोनों बना देती है। तो बात मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जब हम अपने लाइफ में भी किसी से मिलते हैं तो कुछ लोग काफ़ी लेस इम्पैक्टफुल होते हैं, उनके साथ हुई मुलाकात हमें याद नहीं होती। वहीं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ते हैं और वो याद भी रहते हैं, भले उनसे मुलाकात ज़्यादा देर ना हुई हो। यही है डेप्थ इन पर्सनैलिटी। अगर हम एक कैरेक्टर को बनाते हैं तो सबका मानना बस यही है कि हीरो को एक आइडियल मॉरल्स वाला दिखाना है और विलन को एक इविल एम वाला, पर ये एकदम बचकाना तरीका है कैरेक्टर बनाने का। अगर आप विलन को बस उतना ही टाइम दे रहे हैं जितने में बस वो इविल काम करता ही दिख रहा है, तो इसका दो ही मतलब होता है। या तो आप दिखाना यही चाहते हैं कि आपका हीरो एकदम 100% परफेक्ट बीइंग है, या आप विलन के कैरेक्टर के बारे में कुछ सोचे ही नहीं है कि वो कौन है, क्या था, क्यों चेंज हुआ, ये ऐसा क्यों सोचने लगा। अगर सोच रहा है तो इससे वो क्या चाहता है, क्या वो जो कर रहा है वो उसके नज़र में सही है या गलत, या वो उस मोटिव से क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो सिर्फ कुछ देर में मैंने इतने पॉइंट्स गिना दिए जो आपको नॉर्मल स्टोरीज में नहीं दिखती हैं। हम ही जब छोटे से बड़े हुए तो हमारे साथ कई चीज़ें हुई, कुछ अच्छी हुई तो कुछ बुरी, और हर एक बार के एक्सपीरियंस के बाद हम अपने आइडियल्स और फिलॉसफीज बनाते चले गए ज़िंदगी में। और एक खास एज हिट करने के बाद जब हमारे एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट ठहर जाते हैं तब हम कहते हैं कि एक स्टेबल पर्सनैलिटी बिल्डअप हो गई है। यानी हर चीज़ के तरफ हम अपना एक व्यू बना लेते हैं, एक वे ऑफ थिंकिंग जो बाकी सभी से अलग होती है। ठीक यही चीज़ अगर हम एक कैरेक्टर के साथ करें तो वो इतनी इम्पैक्टफुल बनेगी जो हम सोच भी नहीं सकते। वो बंदा बचपन में क्या था, उसने क्या एक्सपीरियंस किया, और ऐसा क्या था जो उसके नज़रिए को बिल्कुल बदल दिया। और जब उन सभी बैक स्टोरीज और वेल रिटन पास्ट को आप दिखाएंगे तब उनका अलग ही इम्प्रेशन होता है। वो अपने हर एक लाइन से आपके आइडियोलॉजी को चैलेंज कर देंगे, वो आपके सोच को हिला के रख देंगे, ये सवाल करने पे मजबूर कर देंगे कि यार आज तक जो मैं सोच रहा था क्या वो सही था। सेम अप्लाई होती है हीरोज के लिए भी, क्योंकि अगर एक लाइन में मैं कहना चाहूँ तो हीरोज आर नथिंग जस्ट विलन्स विद स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मॉरल कोड्स, एंड विलन्स आर नथिंग बट हीरोज हु लॉस्ट देयर होप्स इन एवरीथिंग। हीरोज का कैरेक्टर हर तरह से टूटने और हर वर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद भी अपने मॉरल्स को बदलने नहीं देता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे जिंदगी भर तपाया और जलाया गया, पर हर बार वो अपने सिद्धांतों को और मजबूत बनाता गया, और किसी के बिलीव करने ना करने के बाद भी ये विश्वास रखा कि एक दिन उसकी सोच सभी समझेंगे, एक दिन उसकी अच्छाई और उसके सोच को इंसानियत और दुनिया दोनों देखेगी। एक ऐसी दुनिया बनाने का मकसद जहां वो सब ना हो जो हीरो ने कभी झेला। पर वहीं एक विलन एक ही चीज़ से दो तरह के बनते हैं। एक वो जो खुद भी चाहते हैं ऐसी परफेक्ट दुनिया बनाना जहां वो प्रॉब्लम एकदम ना हो जो इस डिसऑर्डर्ड दुनिया में है, पर उनका तरीका हीरोज के ठीक विपरीत होता है। या वो ऐसे विलन्स बनेंगे जो अब दुनिया को ठीक वही देना चाहते हैं जो दुनिया इन्हें दी थी, पर इनका पॉइंट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि रैशनली उन्हें कभी गलत ना कह पाओ। जब तक उनके सोच को एथिकल बेस पे ना सोचो तब तक वो गलत नहीं लगेंगे, और जब आपका कैरेक्टर ऐसा बन जाए तब सोचना कि आपने एक आइकॉनिक और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बना दिया। मैं कुछ हीरोज और विलन्स के एग्जाम्पल भी दूंगा, उनके कुछ डायलॉग के साथ जो ये दिखाते हैं कि क्यों ये इतने इम्पैक्टफुल रहे स्क्रीन पे। बेन फ्रॉम द डार्क नाइट राइजेस। इस मूवी में जब बेन ब्रूस से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम डार्कनेस को जानते हो? नहीं, तुमने तो बस इसे अभी जानना शुरू किया है। तुम्हें लगता है कि तुमने इस डार्कनेस को देखा है? मैं इस डार्कनेस में पैदा हुआ था, मेरे व्यक्तित्व को इस डार्कनेस ने गढ़ा था तब तक जब तक मैंने इसे एक्सेप्ट ना किया, और अब मेरे लिए लाइट जैसा कुछ भी नहीं है। ये दिखाती है कि जब आप बचपन से सिवाय नाउम्मीदी के कुछ ना देखे हो, एक ऐसी दुनिया जहां वहशीपन के सिवा और कुछ नहीं, तब वो आपके सोच को इस तरह मोड़ती है कि आप उम्मीद शब्द को एक झूठ बना देते हैं। इसके लिए मैं अगले कैरेक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ, पेन फ्रॉम नारुतो। इसमें जब नागाटो नरूटो से कहता है, वो बच्चा जो आज तक जंग नहीं देखा,
और वो बच्चा जो आज तक सिर्फ जंग देखा है, उनके सोच में फ़र्क देखना। एक ने सिर्फ अच्छाई देखी तो वहीं दूसरे को मिली सिर्फ दर्द, जिल्लत और नफरत। वो बच्चा जो सबसे गैर जिम्मेदार रहा हो, पर एक दिन वो बड़ा होगा, वो दर्द को झेलेगा और वो दर्द उसके कैरेक्टर को बनाएगी। उसके बातों में वो पेन दिखेगा, उसका शब्दों में वो पेन होगा। क्योंकि सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आखिर में यही मायने रखता है कि ताकत किसके पास है। वही इसके ठीक विपरीत पनिशर दुनिया में किसी को होना ज़रूरी है जो बुराई को जज करता हो। लोगों को जब ये लगता है कि कोई उनके कामों को जज करने वाला नहीं है, तब लोग रेकलेस बनते चले जाते हैं। उनके अंदर का डर खत्म हो जाता है, पर उनके अंदर वो डर होना ज़रूरी है जो उन्हें ये रियलाइज़ करवाए कि यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। वही जज करने को लेके आता है लाइट यागामी, जो वो कहा था कि गॉड को हम इसलिए मानते हैं, उनके कई बातों पे इसलिए चलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम उनके पावर की बराबरी नहीं कर सकते। जिसके पास पावर है वही ट्रूथ है। पावर इज़ द थिंग दैट ओनली मैटर। तुम्हें क्या लगता है रूप कि क्या ताकतवर लोगों को कमज़ोरों से अलग बनाता है? वो है फैसला लेने की हिम्मत। मैं जानता हूँ कि सिर्फ मैं ही हूँ जो इस डेथ नोट का ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। आज कीरा वो ताकत है जिसकी कही बात लोग मानते हैं, कीरा पे विश्वास करते हैं, कीरा को पूजते हैं। ताकत ही एकमात्र इंसानियत की सच्चाई है। इसलिए कीरा इज़ लॉ, कीरा इज़ ऑर्डर, कीरा इज़ द गॉड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। और अच्छाई पे जिराया सेंसे की सोच कि मुझे उम्मीद है एक दिन वो भी आएगा जब सच में लोग एक दूसरे को समझने लग जाएंगे। एक दिन अच्छाई को लोग मानेंगे और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मेरा ये परफेक्ट वर्ल्ड का सोच पूरा होगा। और नागाटो, मैं चाहता हूँ कि इस सपने को तुम आगे बढ़ाना, अपने अच्छाई और उम्मीद को कभी मत छोड़ना। और ऐसे कैरेक्टर्स जब स्क्रीन पे आते हैं, जब हीरो अपने नेमेसिस से मिलता है, जब उनकी ताकत ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी टकराती है, जब दोनों अपने काउंटर आइडियोलॉजी का सामना करते हैं, तब वो मोमेंट आइकॉनिक बनता है। जब लड़ाई सिर्फ पावर्स पे नहीं बल्कि सिद्धांतों पे आ जाए कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है और इस दुनिया को किस सोच की ज़रूरत है। वो दिखाता है कि आज तक हीरो और विलन ने अपने मॉरल्स को कितना स्ट्रांग बनाया है। और ऐसे बनता है एक वेल रिटन कैरेक्टर। और यही मूवीज़ की कमज़ोरी आ जाती है। एक मूवी में हम कभी इतने चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, पर एक सीरीज़ या एक फ्रेंचाइजी में हमारे पास बहुत टाइम और मौका होता है इन सब के लिए, पर फिर भी मूवीज़ इसमें ध्यान नहीं देते। और यही रीज़न है कि आज तक की सबसे हिट फ्रेंचाइजी MCU में भी वेल रिटन कैरेक्टर एक भी नहीं है। इसके कैरेक्टर्स पॉपुलर हैं, इम्पैक्टफुल नहीं, और एनीमे इस चीज़ को दिखाने में उस्ताद है। वहीं आपको DC AU के बैटमैन मूवीज़ को देखना चाहिए। बैटमैन बैड ब्लड, सन ऑफ बैटमैन और बैटमैन हश आपको दिखाएगा कि बैटमैन आखिर क्या है। तो कैरेक्टर बनाना एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो कर दिया जाए तो आप एक ऐसा छाप छोड़ जाएंगे जो अनबीटेबल होगा। हेलो गाइस, तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां हमने ये डिस्कस किया कि ऐसी क्या चीज है जो कैरेक्टर को असल मायने में डेप्थ देती है। अभी हाल ही में वांडा विजन सीरीज खत्म हुई, जिसपे सिटकॉम वाले कॉन्सेप्ट पे लोगों का कहना है कि वो प्लॉट और कैरेक्टर बिल्डअप के लिए है, जो कि कहीं से भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इतनी देर का जो सिटकॉम हमने इतने एपिसोड्स में झेला वो सिर्फ इतना ही पॉइंट आउट करता है कि वांडा इन शोज को बचपन में देखा करती थी। इस एक पॉइंट को छोड़ दें तो ये पूरा सिटकॉम कॉन्सेप्ट कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही प्लॉट में और ना ही वांडा के कैरेक्टर में। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें बताओ कि आज तक आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा, किसका कैरेक्टर बिल्डअप आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। तो ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल ईबॉट को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मे द फोर्स बी विद यू। May the Force be with you. May the Force be with you. May the Force be with you. Anakin, may the Force be with you. May the Force be with you, Master.